मॉक ड्रिल भी हो गया है। आप सब लोगों को पता भी लग गया होगा कि भाई कहीं पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की सेना ने अटैक भी कर दिया है। और पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे सिविलियंस को मार गिराया है। और भारत की जो सरकार है वो कह रही है कि नहीं, हमने तो आतंकियों को मार गिराया है। भाई देखो, सच्चाई कितनी है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर इसकी कोई जांच हो जाए तो अलग बात है। अगर कोई आंकड़ा पेश हो जाए कि भाई कितने लोग मारे गए होंगे, ये गिनती कब तक होगी ये हमें नहीं मालूम। बट हमको सेना के ऊपर भरोसा नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभिनंदन वाले केस में विग विमान अपना ही मार गिराया था हमारे वाले रेडार ने। वो बोले कि पाकिस्तान का आ गया है लड़ाकू विमान और मिसाइल दाग दी, और अपने वाले ही एयरफोर्स का एक विमान मार दिया था। तब भी देश की जनता को उन्होंने पता नहीं लगने दिया। अगर कुछ और बोलेंगे, सारी बातें बताएंगे कि सूरत में जब 50,000 आदमी बेरोजगार होते हैं, एक ही दम सारा धंधा चौपट होता है हीरा व्यापारियों का, उस वक्त 70 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनकी आत्महत्या पर किसी भी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं होती है कुछ भी चलाने की। इसी तरह से ये तो 70 लोग थे, और इसी तरह ये तो एक सूरत की बात कर रहा हूं मैं अकेले। बाकी दूसरे राज्यों में और दूसरे शहरों में की तो बात ही अलग है। आप तक आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं, और आंकड़े ना पहुंचने की वजह से आप यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपने बोलना क्या है। बाकी अगर पाकिस्तान पर अटैक करने की बात कर रहे हैं तो भाई इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इसमें चौड़ा होने की क्या बात है, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की क्या बात है। आपके दो भाइयों के बीच झगड़ा हो जाए तो उसको आप खुश होकर के देखते हो। ये किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी जो सोच है वो एकदम नार्सिस्ट हो, या एक ऐसे व्यक्ति की जो दूसरे के दुख दर्द को देख करके खुश होता हो, ऐसे व्यक्ति की सोच है ये कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने की बात कहता हो, जबकि उस देश का इस हमले से, इन सब चीजों से कोई लेना देना ना हो। मैंने जितना यूट्यूब देखा है, जितना फेसबुक देखा है, आज मैंने काफी ऑब्जर्व किया है, जितने वीडियोस बीजेपी के लोगों ने शेयर की हुई हैं, या जितने विजुअल्स को मीडिया चैनल्स ने चलाया हुआ है, मैक्सिमम विजुअल्स जो है वो एनिमेटेड हैं या फिर एआई द्वारा बनाए गए हैं। असली जिंदगी से और असली खबर से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो वैसे ही है जैसे फिल्मों में होता है, वो मारता है, वो दिखते हैं, वो गोले फटते हुए दिखाई देते हैं, बस भी फटी हुई दिखाई देती है, रेल भी फटी हुई दिखाई देती है, सब टूटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन असलियत में वो सारा का सारा विजुअल इफेक्ट्स हैं। वो सब आप लोगों को पता ही है वैसे तो। और लेकिन क्योंकि क्या है कि बीजेपी के जो लोग हैं, समर्थक हैं, उन लोगों को तो पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है शेयर करने की, एक एक आईडी से सब कुछ भेजने की। मैंने जो आज अपने देवेंद्र बल्लारा वाले पेज पर शेयर किया, उसके ऊपर लोगों ने जो कचरा मचाया है, उसमें जो डायलॉग्स का जो टाइप है वो आप देखोगे किस टाइप के लोगों के किस तरह के डायलॉग है। जिसकी प्रोफाइल लॉक्ड है, या किसी देवता की फोटो लगी है, या मोदी की, या भगवे झंडे की, या हनुमान की, या किसी भी हिंदू प्रतीक की, और वो बीजेपी का समर्थक है। उसका पता नहीं है उसके कितने दोस्त हैं, और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, वो एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके अंदर सारा का सारा कचरा ही कचरा नजर आता है। और तब पता चलता है कि अच्छा, ये तो उस कचरा गैंग से हैं, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से हैं, तो इसलिए फिर दुख नहीं होता है। तो वो अपने हिस्से का काम अपना करते रहते हैं, और वो सेम डायलॉग्स हैं, एक आईडी से सेम डायलॉग, दूसरी आईडी से सेम डायलॉग। और वो तो चूंकि हमको कोई अच्छी खबर लिख देता, कोई अच्छा कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ ऐसी बात भी लिखता है, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं करती है। तो इसलिए ये चीज भी ज्यादा दुखी नहीं करती है। जो जो जेएसएम के साथी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि जब हम कोई चीज बोल रहे हैं उसके ऊपर अपना कमेंट जरूर किया करें, चुपचाप वीडियो को ना देखा करें। उसका एक लाभ रहता है कि वो वीडियो आगे तक फॉरवर्ड होती है, उसकी रीच बढ़ती है,
और दूसरे लोगों तक रिकमेंडेशन में जाता है जब आप कमेंट लिखते हैं। इसीलिए नेगेटिव कमेंट या जिस पर गालियां ज्यादा आई होती हैं, उस तरह की वीडियोस के जो व्यूज हैं वो आपको लाखों में दिखाई देंगे, उसको ज्यादा लोग देखते भी हैं कि इस पर इतनी गालियां क्यों पड़ी हैं। तो इसी तरह से आपको भी यदि हम लोग ये कह रहे हैं कि आप ये वीडियोस डालिए, और सॉरी, जब हम वीडियोस डाल रहे हैं तो तब आप कमेंट जरूर कीजिए। अपनी बात, अपने व्यूज तो आपको जरूर लिखने ही लिखने हैं। ये नई बात नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई का होना, ना ही ये आज हुआ है। 1971 में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे और माफी मांगी थी बकायदा, और जितने बंदी थे उनको छोड़ा था, और जितनी जमीन पर अधिकार किया था, वो मतलब वो क्या कहते हैं उसे, कब्जा किया था, वो सारा वापस ले लिया था। आपको तो पता भी नहीं होगा शायद कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब की जमीन अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने हथिया रखी है, और आपके सामने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की खबरें लाई जा रही हैं, जबकि असलियत में सेना ने कहा था ये मॉक ड्रिल है। बाकी सब उसकी आड़ में चल रही वो क्या कहते हैं, ड्रामेबाजी है। आपको पता है दूसरे देश पर आक्रमण करने से पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आक्रमण हुआ है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको यूनाइटेड नेशंस के साइन कर रखे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आदेश के बिना नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकता। WTO में उलझा पड़ा है। वर्ल्ड बैंक से पूछकर ही कोई पैसा खर्च कर कि जो हथियार खरीदे इनका इस्तेमाल कर लूं कि ना कर लूं, मालिक से पूछे बिना वो नहीं कर पाएगा कोई भी देश। पूरे देश में शांति की बहाली के लिए कुछ संधियां साइन करी होती हैं, उन संधियों के चलते अटैक नहीं कर सकते हैं। एयर स्ट्राइक किया होगा, चुपचाप कोई स्ट्राइक कर दी होगी, वो कहानी अलग है, लेकिन वो एयर स्ट्राइक कभी भी मीडिया में नहीं आती है। यदि वो मीडिया में आई है तो इसका मतलब वो एयर स्ट्राइक केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही की गई है। बंगाल में चुनाव है, और आपको पता ही है कि सिंदूर के ऊपर बंगाल में एक पर्व होता है विजयदशमी पर, जब हम लोग वो लोग अपने दुर्गा अष्टमी के जब मनाते हैं तो उस वक्त जो है वो पूरा का पूरा पर्व रहता है सिंदूर लगाने का। सिंदूर गुलाल सिंदूर उछाला जाता है, उसमें पूरा खेल ही सिंदूर का होता है। तो ऑपरेशन सिंदूर बंगाल के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। और चूंकि एयर स्ट्राइक कभी भी अखबारों में, टीवी पर, मीडिया में नहीं आती हैं, अब से पहले भी बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं जिनको इस तरह से नहीं कहा जाता है। एयर स्ट्राइक अलग है, युद्ध अलग है, मॉक ड्रिल अलग है। तो मॉक ड्रिल दुनिया को बताया गया ये मॉक ड्रिल है, देश को पता है कि ये मॉक ड्रिल है, ये राजनीति है, और भक्तों को लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है। भक्त बेचारे रोज रात को बैठ के सोचते हैं, हा मोदी जी ने इस्लामाबाद खाली कर ही दिया होगा। ओहो, एक जाऊंगा सुबह उठते ही सबसे पहले लाहौर की तरफ, और बस अब जो सबसे बड़ा प्लॉट होगा उस पर कब्जा कर लेंगे, और जो सबसे बड़े प्लॉट पर कब्जा करके और फिर वहां ठाठ से रहेंगे। फिर तो क्योंकि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा, और बैठकर वहां नून रोटी खाएंगे, मोदी जी का गुण गाएंगे। ऐसा सोच रहा होता है, फिर अचानक से उसकी मम्मी उसको मार के चांटा उठाती है, हरामजादे मैशा ने पानी प्याला या तेरी जो कौन जो है या त्याचाई मरन लाग रही। मतलब इसको हम लोग अपनी हरियाणा में बोल रहे हैं कि भाई अपना काम कर ले, जो तेरे जिम्मे लगाया गया है, ज्यादा हवाई सपने लेने का कोई फायदा नहीं है। दूसरों की बर्बादी का जश्न मनाने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। वहां युद्ध में आपके किसान के बच्चे मरते हैं, वहां अग्निवीर नहीं जा रहे हैं जिनकी तनख्वाह पूरी हो रही, वो तो आकर के अंबानी के यहाँ नौकरी करने वाले हैं, अडानी के यहाँ उनको तो जॉब मिल जाएगी, वहां जो गए हुए हैं। क्योंकि अग्निवीर तो सारी की सारी RSS वालों ने ही पूरी करी है, हथियार तो उन्हीं को मिलने वाले हैं अपने देश को मारने के लिए आने वाले वक्त में। गृह युद्ध के हालात तो लेकर आ रहे हैं ना। देखो, तुम लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि हथियार अपने घर में रखना शुरू कर दो, और ये अग्निवीर वहां से आ रहे हैं तो रिटायरमेंट लेकर के आ ही रहे हैं।
उनके 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब उनको हथियारों का वो मिल जाएगा, लाइसेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि आर्मी की 4 साल की ट्रेनिंग है उनके पास। हमारे पैसा लगा के वो कर दिया। खेल बड़ा है, आपको कब समझ आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक के लिए शब्बा खैर।